अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन रेशियो को इस्तेमाल करते हुए एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा और हर चीज़ में आप लोगों को डिटेल के साथ गाइड करूंगा कि हम गोल्डन रेशियो को डिज़ाइन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है ये हमारी गोल्डन रेशियो सीरीज़ का 3rd एपिसोड है और इससे प्रीवियस जो एपिसोड थे हमारे उनमें हमने गोल्डन रेशियो के बारे में देखा। जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा कि गोल्डन रेशियो होती क्या है, और सेकंड एपिसोड में हमने गोल्डन रेशियो को यूज़ करते हुए एक लोगो डिज़ाइन किया जो कि एक स्केच था। उस स्केच के थ्रू हमने उसके ऊपर गोल्डन रेशियो अप्लाई की और एक जो है लोगो डिज़ाइन किया, एक परफेक्ट लोगो। और आज की इस वीडियो में, आज के इस ट्यूटोरियल में हम गोल्डन रेशियो को यूज़ करते हुए एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पर एक मैगज़ीन कवर है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले गोल्डन रेशियो के थ्रू डिज़ाइन किया है। तो हम इसी को दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे और मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से हम डिज़ाइन में गोल्डन रेशियो को यूज़ करते हैं। तो मैं इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं एडोब फोटोशॉप का CC 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, फाइल के ऊपर जाऊँगा और न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़ोटोशॉप में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा प्रिंट के ऊपर। प्रिंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर लेटर साइज़ का एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता हूँ। रेजोल्यूशन में यहाँ पे इसकी कर देता हूँ 72। कलर मोड मेरा यहाँ पे RGB है और सिंपली मैं क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सिंपली फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं प्लेस एम्बेडेड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में गोल्डन रेशियो का एक स्केच, एक डायग्राम जो है डिज़ाइन की थी, जिसमें हमने एक स्पाइरल और सर्कल्स और रेक्टेंगुलर्स को जो है बनाया था। तो उन्हीं को यूज़ करते हुए अब हम डिज़ाइन में जो है अट्रैक्शन लेके आएंगे। मैं सिंपली इसके ऊपर जो है डबल क्लिक करता हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन करना सीखी थी। प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी जो है इस सीरीज़ की प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप यहाँ पर ही इसी वीडियो को पॉज करें और पहले जो है प्रीवियस वीडियोस आप देख के फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इसको। मैं सिंपली इसको जो है शिफ्ट को होल्ड करके 90 डिग्री पर रोटेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से वर्टिकल एंगल में, वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी। मैं सिंपली कंट्रोल T का बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट को होल्ड करके मैं यहाँ पर से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं इसको जो है यहाँ पर कर लेता हूँ फिट। ये हमारे आर्ट बोर्ड के, हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल फिट जो है एज टू एज ये जो है डायग्राम चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें अब आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर जिसने सबसे ज़्यादा एरिया घेरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया ज़्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। इस एरिया के ऊपर हमारी जो है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। हमें कोई भी चीज़ जो हम प्रोमिनेंट करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, वो हम इस रेक्टेंगुलर के अंदर अंदर प्लेस करेंगे। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें, हम जितनी भी अट्रैक्शन जिन चीज़ों को देना चाहते हैं वो चीज़ें हम जो है 1 बाय 1 असेंबल करते रहेंगे। और यहाँ पर चलिए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर एक और चीज़ प्लेस करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर पिक्चर है,
तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लोर नेचर का एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं इस पिक्चर को यूज़ करूँगा। ये मेरे पास एक स्टॉक फ़ोटो है, सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर हमारी एडोब फोटोशॉप में आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद मैं सिंपली टिक मार्क के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इस फ़ोटो को अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में करूँगा। तो डॉक्यूमेंट के सेंटर में कर लेने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए का बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए के बटन से हम एडोब फोटोशॉप में सिलेक्ट ऑल करते हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पिक्चर को सेंटर कर दूँगा। ठीक है, इस सिलेक्शन को मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा। हम कंट्रोल टी से इसको देंगे ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसके साइज़ को हम छोटा या बड़ा करेंगे। मैं सिंपली आल्ट का बटन को होल्ड करूँगा, आल्ट के बटन को होल्ड करके मैं सिंपली यहाँ पर से इसको कर दूँगा बिल्कुल फिट, और सिंपली मैं इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा मैं यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी डायग्राम है मैं इसको ले आता हूँ टॉप पर। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करके टॉप पे ले आऊँगा और इसको जो है मैं FX के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। कलर ओवरले लगा के मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा ताकि हमें पता लगे कि ये डायग्राम हमारी कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉक। मैं यहाँ पर सिंपली पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा, एक कॉर्नर से पकड़ के इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पिक्चर को रख लिया। जो चीज़ हमें ज़्यादा अपने डिज़ाइन में दिखानी है वो हम बड़े पार्ट में यूज़ करेंगे, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है लिखा हुआ, तो हम इस टेक्स्ट को अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर के वर्ड को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और एडोब फोटोशॉप में ये हमारे पास टूल बार है, यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V से मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ओके, उसके बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पर जाऊँगा। ये हमारे पास करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक टूल बार दिया हुआ है, सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको फ़ॉन्ट दूँगा एक कोलम्बो सेंस फ़ॉन्ट रेगुलर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इसको फ़ॉन्ट दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा, एक कॉर्नर से पकड़ के मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा और उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है वर्टिकल करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर लाके एक स्पेस पर प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से इसकी जो है वर्टिकल स्पेसिंग को कर देता हूँ ऑटो, और यहाँ पर से भी हम इसको इंटर करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लिक करूँगा और मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, यहाँ से कर लूँगा सेंटर। तो यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं अब इसका कलर चेंज करूँगा। कलर मैं जो है नेचर के हिसाब से ही चूज़ करूँगा। कलर डॉकर के ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक कोड टाइप करूँगा जो कि है 09BCD3। ठीक है, मैंने ये कलर यहाँ पे चूज़ कर लिया। ओके का बटन प्रेस करूँगा, ये कलर हमारा टेक्स्ट में फिल हो चुका है। ओके, उसके बाद मैं सिंपली कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट है वो है नेचर। नेचर को मैं कॉपी करूँगा और इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट। सिलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ कंट्रोल V करके इसको कर दूँगा पेस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर का वर्ड भी मैंने इस तरह से जो है लिखा है। तो नेचर के वर्ड का सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे। सॉरी, मैं इसको करता हूँ कैंसिल। मैं इसके ऊपर लगाऊंगा स्ट्रोक। इस पे जाके मैं सिंपली स्ट्रोक पे जाऊंगा और स्ट्रोक पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर ये कलर लगा दिया। यहाँ पर आप लोग इसका कोड देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा FF। ठीक है, 8600। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया। ओके का बटन प्रेस करूँगा तो इस टेक्स्ट के साथ आप देख सकते हैं स्ट्रोक आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिल को कर दूँगा 0।
तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर से मैं इसकी VA थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ, आई थिंक 40 एक्यूरेट है। कंट्रोल T का बटन प्रेस करूँगा, जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो शिफ्ट को होल्ड करके इसको वर्टिकल कर देंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमने एक्सप्लोर नेचर यहाँ पे लिख लिया है। कंट्रोल T का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है ड्रीम डिस्कवर एक्सप्लोर। मैं इसको करता हूँ कॉपी और टेक्स्ट टूल पे जाके यहाँ कंट्रोल V का बटन प्रेस करूँगा, ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा, मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पर से मैं इसको कर दूँगा लेफ़्ट लाइन और इसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट दूँगा हेल्वेटिका। हेल्वेटिका मैं यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट दूँगा, ये वाला देते हैं फ़ॉन्ट। उसके बाद मैं सिंपली इसके फर्स्ट वर्ड्स को मैं कैपिटल कर दूँगा तीनों के। ओके, यहाँ पर एक्सप्लोर को भी मैं ई को कर दूँगा कैपिटल और इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके मैं साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूँगा और यहाँ पर से मैं इसकी वर्टिकल स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पर आप लोग अपना लोगो वगैरह कोई लगा सकते हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस डिज़ाइन में लोगो लगा हुआ है, तो उसी लोगो को मैं ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में ऐड करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लाके ऐड कर दूँगा। लोगो ऐड हो गया हमारा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम बाकी चीज़ें भी इधर 1 बाय 1 ऐड करेंगे। बाकी जो है हमारा ये टेक्स्ट है, एक मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी फॉन्ट को मैं डुप्लीकेट करूँगा। आर्ट को होल्ड करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद जो है 21 के वर्ड को मैं थोड़ा सा लार्ज करूँगा। मैं सिंपली सिलेक्ट करके इसको करूँगा लार्ज और वर्टिकल स्पेसिंग हम थोड़ी सी डिक्रीज़ करेंगे। कंट्रोल T का बटन प्रेस करूँगा, साइज़ में थोड़ा छोटा करूँगा। देखिए उस पार्ट के ऊपर मैं इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ और मैं इसके कलर को यहाँ कर देता हूँ वाइट। ओके, और यहाँ पर इनको भी मैं सिलेक्ट करके कर देता हूँ वाइट। ठीक है, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो ये वाला वर्ड है। मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके वर्टिकल स्पेसिंग थोड़ी सी डिक्रीज़ करूँगा और यहाँ पर जो है मैं इस एरिया में इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। मैं एक न्यू लेयर लूँगा, ब्लैंक लेयर, और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिंपली मैं एक मैक्सिमम साइज़ के रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूँगा ताकि ये वर्ड हाईलाइट हो जाए। ओके, और यहाँ पर जो है हम वही कलर ऐड करेंगे जो हमने कोड पहले दिया था, FF8600। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर लगा दी। इसी तरह से हम एक रेक्टेंगुलर यहाँ देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली जो है पेन टूल के ऊपर जाऊँगा, एक न्यू लेयर लूँगा मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया और शिफ्ट को होल्ड करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट को ही होल्ड करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर से मैं अब इसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ करता हूँ और स्ट्रोक के कलर को हम यहाँ पर ये वाला कलर दे देते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इनको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट भी हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लेते हैं। सिंपली मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इनसाइड का वर्ड कैपिटल है, इसी तरह से मैं कैप्चर का कैपिटल करूँगा। सिलेक्ट ऑल करके मैं इसको यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग थोड़ी सी इस तरह से
डिक्रीज़ कर दूंगा, कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूंगा, साइज़ में थोड़ा छोटा कर दूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट कर लेने के बाद हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे करूँगा और यहाँ पर इस तरह से मैं इसको कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इस नेचर के वर्ड को डुप्लीकेट करना है, मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा सीधा। ठीक है, कंट्रोल टी की मदद से ही मैं इसको यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ। फिल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100% और स्ट्रोक को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्कुल ख़त्म। और यहाँ पर से मैं इसकी जो है VA को 0 करता हूँ, बल्कि थोड़ी सी मैं इसको माइनस में लेके जाता हूँ। आई थिंक यहाँ तक एक्यूरेट है। ठीक है, कलर मैं यहाँ पे कर लूँगा इसका वाइट। ओके का बटन प्रेस करूँगा और मैंने इसको यहाँ पे रखा, कंट्रोल टी का बटन प्रेस किया, साइज़ में इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अब जो है मैं इसका यहाँ पे कलर मूड चेंज करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ जो भी मुझे लगेगा सॉफ्ट सा कलर पिक्चर के हिसाब से, वो मैं यहाँ पे रखूँगा। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट लाइट करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके ले आऊँगा नीचे, यानी कि पिक्चर के ऊपर। अब जो है मुझे ये टेक्स्ट इसके फेस के ऊपर से रिमूव करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर लगाऊंगा इस लेयर के ऊपर एक लेयर मास्क। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक वाइट बॉक्स आ जाएगा, तो हम इसके अंदर ब्लैक ब्रश फेरेंगे। ठीक है, मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, मैं ब्रश पे गया, यहाँ पर से मैंने इसकी हार्डनेस 100% कर दी और फ्लो भी मैंने 100% कर दिया। अब सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ ड्रैग करूँगा, तो आप देख सकते हैं वो जो है फेस के ऊपर से वो पार्ट एरिया जो है रिमूव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पर से मैं जो गोल्डन रेशियो थी मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ बंद। तो ये हमने एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाया है गोल्डन रेशियो को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।